वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी से लिया गया पद। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ता कपित होती है, अति आत्मा प्रकृति हमारे साथ उन्हीं के रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। बच्चों, ये पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और पंचवटी से लिया गया है। यहाँ पर जो राम और लक्ष्मण और सीता जब वन में रह रहे हैं, तो जो लक्ष्मण हैं वो उनके पहरी बने हुए हैं, और रात में जब स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, आकाश में चारों तरफ शांति है, एक शिला पर, एक पत्थर पर बैठे हुए जो लक्ष्मण हैं वो सोच रहे हैं। चारों तरफ शांत वातावरण है और अकेले जब लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं तो वो प्रकृति को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि घास की बूंदों पर छोटे छोटे ओस के मोती बिखरे हुए हैं। उन ओस की बूंदों को देख कर के जो लक्ष्मण हैं उनके मन में कुछ विचार आते हैं। वो क्या विचार आते हैं वही कवि ने इस पद में बताया है। देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। लक्ष्मण सोचते हैं कि कभी तो पृथ्वी, ये जो प्रकृति है, वो पृथ्वी पर जो ये ओस के कण हैं, ऐसे लगता है इन्हें देख कर के कि जैसे शायद जो पृथ्वी है वो हंसती है। जब कोई हंसता है ना, तो उसके चेहरे पर अलग ही जो है सुंदरता होती है और एक जो मुस्कुराहट होती है। तो जो लक्ष्मण है वो भी यही सोच रहे हैं कि जो ये प्रकृति है, ये भी हमारे साथ हमारे दुखों में हंसती और रोती है। और इसका हंसना और रोना हमें कब दिखाई देता है? जब घास की ओस की बूंद पड़ी होती हैं, तो उसे देख करके ऐसे लग रहा होता है जैसे साथ हमारे रो रही हैं। बच्चों, जो भी भाव हमारे मन में होता है, जिस प्रकार का भी भाव हमें होता है, सुख का भाव होता है तो हमें जीवन सुखमय लगता है। जब दुख का भाव होता है तो जो चीज़ हमें सुख देती थी वही कष्टकारी होती हैं। तो यहाँ पर भी जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति के मन में दुख का भाव है तो जो ओस की बूंदें हैं वह हमें दुख के रूप में दिखाई देंगी और लगेगा कि पृथ्वी पर जो ये प्रकृति है ये हमारे साथ रो रही है। जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं, खुशी का माहौल होता है, तो उस समय खुशी के भाव होते हैं, तो उस समय जब अगर हम उन ओस की बूंदों को देखेंगे तो लगेगा कि शायद ये प्रकृति हमारे साथ हंस रही है। यहाँ पर लक्ष्मण जी के मन में यही भाव आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये जो प्रकृति है ये ओस के कणों से कभी हंसती है, कभी प्रसन्न होती है, और यही इन ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे बहुत ही निकट और हमारे जो कष्ट होते हैं, जो हमारा रोना होता है, उसको प्रतीत करती है। और कभी यही ओस की बूंदें बहुत ही चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को दिखाती हैं। कभी ये हमारे आँख के ओस के रूप में, आंसुओं के रूप में और अपने दुख को प्रकट करती हैं, और कभी इन्हीं ओस की बूंदों से हमारे जीवन की जो खुशियाँ होती हैं उसको प्रकट करती हैं। देखिए, अति आत्मीयता हमारे साथ उन्हीं के रोती है, यानी प्रकृति हमारे साथ हमेशा होती है। उसका जो है भाव कब दिखाई देता है? अगर वही ओस की बूंदें कभी रोती हुई सी दिखाई देती हैं और कभी हंसती हुई सी प्रतीत होती हैं। प्रतीत मन के भाव होते हैं। जब मन व्यक्ति का दुखी होता है मन, तो वही ओस की बूंदें उसे आंसू के रूप में दिखाई देंगी, और जब हंसी का माहौल होगा तो वही ओस की बूंदें उसे हंसती हुई सी प्रतीत होंगी।
आगे वो प्रकृति के बारे में सोचते हैं कि जो प्रकृति है अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, कि ये प्रकृति भले ही हमारे सुख दुख में हमारे साथ देती है, लेकिन जो हमसे अनजाने में भूल हो जाती हैं उनका भी दंड हमें जरूर देती है। और वो दंड क्या होते हैं प्रकृति के? देखिए बच्चों, कभी भूकंप आता है, कभी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, उससे बाढ़ आ जाती है, कभी कभी बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं, और जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े घर गिर जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, है ना। सब धन जन की बहुत अधिक हानि होती है, आंधी तूफान आता है। तो ये सब क्या है? ये पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जब ये समस्या आती हैं, ये प्रकृति का प्रकोप होता है, जो प्रकृति होती है उसका गुस्सा होता है। यानी और ये गुस्सा कब दिखाती है प्रकृति? जब हमसे कोई अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है, तो उसके दंड स्वरूप ये प्रकृति हम पर क्रोध दिखाती है। ऐसा लक्ष्मण जी के मन में भाव आ रहे हैं कि ये जो प्रकृति पर जो आपदाएं आती हैं, ये प्रकृति का क्रोध होती हैं, जो वे हमें दंड के रूप में देती हैं, जो हमसे भूल हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर समय प्रकृति हमें दंड ही देती है। इस धरती पर हमें अन्न भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, पानी भी मिलता है। तो वो इसी तरह से वो बताते हैं कि ये पृथ्वी पर जो हमें प्रकृति दिखाई दे रही है, वो हमें दंड ही नहीं देती, बल्कि पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसका भाव है कि वो हमेशा दंड ही नहीं देती, बल्कि हमें क्या करती है कि दयालु हो जाती है। कभी कभी वो इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों की भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है। यानी जैसे बूढ़े होते हैं जो व्यक्ति, तो उनको भी बड़े दया भाव से वो सेवा करती है। तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया गया है बच्चों, की प्रकृति जो होती है वो हमारे सुख दुख में अपने भाव को दर्शा रही है ओस के रूप में। और जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हमें दंड भी देती है, लेकिन वो हमें बच्चों जैसा प्यार भी करती है। तो ये तो हुआ बच्चों इसका अर्थ। अब आती है समस्या कि बच्चों को लगता है कि हम इसको परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक आपने देखकर वीडियो को देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद में मैथिली शरण गुप्त जी क्या समझा रहे हैं। अब जब आप परीक्षा में इसको लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे, वो अभी हम बच्चों जानते हैं कि किस तरह से आप इसको परीक्षा में लिखेंगे। जिस तरह से बच्चों आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए कि उसमें समझाया क्या जा रहा है, उसी तरह से आपको लिखना भी आना चाहिए कि आप इसका कॉपी में अर्थ कैसे लिखेंगे। अगर ये पेपर में आया तो बच्चों किसी की भी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है संकेत, कि आप किसका अर्थ लिखने जा रहे हैं। तो संकेत के लिए पहले आप 2-3 शब्द लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिए 2-3 शब्द, फिर बीच में ये लगाएंगे डैश डैश, और फिर लास्ट के जो 2-3 शब्द होते हैं वो ले लेते हैं। तो इसका भाव ये होता है कि हाँ बच्चे ने इसका अर्थ लिखा है या लिखने को जा रहा है। जैसे सरल तरल तुहिन और डैश डैश लगा के सदैव भाव से सेती है, ये संकेत हुआ कि बच्चा अब इसका अर्थ लिखेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले किसी का भी अगर जब आपको अर्थ लिखना हो तो सबसे पहले आप संकेत डालेंगे, पहले 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द बीच में आप डैश डालेंगे। ये तो हुआ संकेत। फिर लिखा जाता है बच्चों संदर्भ। संदर्भ किस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है और इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस तरह से बच्चों आप इसका संदर्भ लिखेंगे और फिर बाद में लिखा जाता है प्रसंग। इस तरह से प्रसंग लिखेंगे कि पंचवटी में राम और सीता के पहरी बने लक्ष्मण एक शिला पर बैठे हुए हैं और प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं, और वह कहते हैं कि, इस तरह से आप बात को रोक के कि वो क्या कहते हैं, फिर आगे इसकी व्याख्या लिखेंगे। बच्चों व्याख्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखी हुई आपको दिखाई जा रही है ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझाया गया है उस तरह से आप जिसको जैसे समझ में आया है वैसे ही अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी प्रतीत होती है। अर्थात कभी
ओस की बूंदों सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती है। कभी आँख के आंसू के रूप में हमारे दुखों से दुखित हो रोती हुई सी प्रतीत होती है। कभी तो वह इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो जाती है कि अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड दे डालती है, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि। कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से सहती है, सेवा करती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसमें से देखकर भी अर्थ को समझ सकते हैं, और जैसे अभी मैंने समझाया है उस तरह से भी आप अपने शब्दों में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब लास्ट में लिखा जाता है बच्चों काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जरूर लिखना होता है क्योंकि इसके अलग से नंबर होते हैं। आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इस पद में प्रकृति के शिव और अशिव दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। शिव और अशिव क्या है कि शिव का जो रूप है, जब वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, और जब वो क्रोध अवस्था में होते हैं तो सब कुछ बुरा होता है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, इस आंधी तूफान आना, ये सब ईश्वर का रुद्र रूप होता है। दूसरा है यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो छायावादी कविता का प्रभाव है। जैसे सहती है, यहाँ पर देखिए हा हा अगर आया है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद मात्रिक है, भाषा साहित्य खड़ी बोली है, और रस श्रृंगार और गुण माधुर्य है। तो आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी के जो पद हैं वो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कक्षा 9 की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं और वहाँ से उन वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा मैथिली शरण द्वारा लिखित पंचवटी का पद। मुझे आशा है कि आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए, कोई भी बच्चा वीडियो देखने से वंचित ना रहे। धन्यवाद।